हेलो डेली पेरेंट्स। तो हमारे वेबिनार पे, हमारी कम्युनिटी में, हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे फेसबुक चैनल पे, हमारी वेबसाइट पे बहुत सारी क्वेरीज आई आप सबकी। बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग हमारे साथ इतने कनेक्टेड हैं और हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस के लिए। हम इस वीडियो में जो भी बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी आपके कोई सवाल बच जाए या आपकी कोई क्वेरी बच जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिएगा, हमारी टीम उनका आंसर करेगी। तो आइए शुरू करते हैं दिल्ली के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। एज क्राइटेरिया दिल्ली में जो लास्ट ईयर था वो सेम है, 3 से 4 साल एज ऑफ 31 मार्च 2026 आप नर्सरी में अप्लाई कर सकते हो, 4 से 5 साल केजी में और 5 से 6 साल आप फर्स्ट में अप्लाई कर सकते हो। कोई स्कूल्स डिसाइड करते हैं कि उन्हें 1 महीने की एज रिलैक्सेशन देनी है या नहीं देनी है। अगर कोई स्कूल एज रिलैक्सेशन देने का डिसाइड करता है तो 2.9 ईयर्स से लेकर 4.1 ईयर्स तक आपके बच्चे की एज हो सकती है एज ऑफ 31 मार्च 2026। इसका मतलब है जो बच्चा मार्च बॉर्न होंगे वो नर्सरी में एडमिशन ले सकते हैं, मार्च बॉर्न 2022 होंगे, और जो बच्चे अप्रैल बॉर्न 2023 होंगे वो भी नर्सरी में एडमिशन ले सकते हैं अगर स्कूल अलाउ करेगा तो उसका प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं उसके लिए। बेस्ट स्कूल ढूंढना मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। शर्मा जी के लड़के ने उस स्कूल में एडमिशन कराया है तो मैं भी उस स्कूल में कराऊंगा। उस माइंडसेट से हमें बेस्ट स्कूल ढूंढना नहीं चाहिए। हमें ढूंढना चाहिए हमारी फैमिली के हिसाब से, हमारे बैकग्राउंड के हिसाब से, हमारी लोकेशन के हिसाब से, हमारी इनकम के हिसाब से। हम ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, तो हर चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें बेस्ट स्कूल ढूंढना चाहिए कि हमें एकेडमिक्स पे फोकस करना है या को करिकुलर पे, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे फोकस करना है, या हमें अपने बच्चे को पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करवाना है, या बच्चे का किस चीज में ज्यादा मन है, बच्चे का खेल कूद में ज्यादा मन है या बच्चे का पढ़ाई में ज्यादा मन है। तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए बेस्ट स्कूल ढूंढना चाहिए अपने लिए। हर पेरेंट के लिए बेस्ट स्कूल की डेफिनेशन अलग होगी, किसी भी पेरेंट के लिए बेस्ट स्कूल की डेफिनेशन सेम नहीं हो सकती। अगर आप लोग चाहते हैं आपके लिए हम पर्सनलाइज्ड लिस्ट बना के दें स्कूलों की तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं पर्सनलाइज्ड लिस्ट बनवाना अपने बच्चे के लिए तो आप इजी स्कूलिंग की सहायता ले सकते हैं। इजी स्कूलिंग आपके हिसाब से आपके लिए बेस्ट स्कूल ढूंढने में हेल्प करेगा, चाहे वो प्रिंसिपल का बैकग्राउंड हो, चाहे वो स्कूल का बैकग्राउंड हो, चाहे वहाँ पे टीचर्स का क्वालिफिकेशन हो, टीचर्स का एट्रिशन हो, बच्चे का विड्रॉल रेट हो। हर चीज को कंसिडर करते हुए इजी स्कूलिंग आपको सही स्कूल ढूंढने में मदद करेगी। तो एड्रेस प्रूफ के अंदर हमेशा माता या पिता का ही एड्रेस प्रूफ यूज हो सकता है, चाहे वो आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, बिजली का बिल हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। बट एक चीज का ध्यान रखें, ना तो बच्चे का यूज हो सकता, ना ग्रैंड पेरेंट्स का यूज हो सकता, सिर्फ फादर या मदर के नेम में जो एड्रेस प्रूफ होगा वो ही यूज हो सकता है एड्रेस के लिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैलिडेटेड होना चाहिए। जो बर्थ सर्टिफिकेट में डेट होती है वही डेट आपको डेट ऑफ बर्थ में डालनी है। तो बर्थ सर्टिफिकेट पे बच्चे का नाम होना जरूरी है और डेट ऑफ बर्थ में जो आप डेट डाल रहे हो वही बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर डेट होनी चाहिए। कभी भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर वो मिसमैच होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अभी तक के सारे FAQs का, क्योंकि आधार कार्ड अप्लाई करते हुए मैंडेटरी नहीं होता दिल्ली में एडमिशन के लिए। बट 1 अप्रैल को जब हमारा बच्चा स्कूल जाना शुरू करेगा तो हर स्कूल आधार कार्ड मांगेगा, तो तब तो हमें बनवाना ही पड़ेगा। तो मेरा एडवाइस ये रहता है पेरेंट्स को कि आप बच्चे का आधार कार्ड जल्दी से जल्दी बनवा लो, जिससे आपको एडमिशन लेते हुए कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि एडमिशन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के हिसाब से होते हैं, बट CBSE में एनरोलमेंट के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है। तो जो भी CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, अगर उसमें आपको एडमिशन कराना है तो आधार कार्ड इज मैंडेटरी। रेंट एग्रीमेंट बहुत कम स्कूल एक्सेप्ट करते हैं, अगर करते हैं तो 6 महीने पुराना अगर रेंट एग्रीमेंट है तो एक्सेप्ट हो सकता है एज एन एड्रेस प्रूफ, नहीं तो नहीं होगा। तो इसका कोई मापदंड नहीं है। अगर आपके 70 पॉइंट है तो भी आपको शायद एडमिशन मिल सकता है किसी स्कूल में, अगर 60 पॉइंट है तो भी एडमिशन मिल सकता है। तो हर स्कूल में नंबर ऑफ एप्लीकेशन और कंपटीशन पे डिपेंड करता है कि कितने पॉइंट्स एक कट ऑफ पॉइंट की तरह डिसाइड होंगे। अगर कंपटीशन ज्यादा होगा तो 100 में से हो सकता है 90 पॉइंट पे ही एडमिशन मिल रहा हो। अगर कंपटीशन कम होगा तो हो सकता है 60 या 70 पॉइंट्स वालों को भी एडमिशन मिल जाए। तो वो स्कूल टू स्कूल वेरी करेगा। इजी स्कूलिंग का प्लैटिनम मेंबर्स को हम पॉइंट्स कैलकुलेटर की सर्विस देते हैं, तो अगर किसी को हेल्प चाहिए उससे रिलेटेड तो आप हमारा प्लैटिनम मेंबरशिप ले सकते हैं और हम आपकी हेल्प करेंगे आपको पॉइंट्स कैलकुलेट करने में स्कूल्स के अंदर।
अगर आपका आधार और बर्थ सर्टिफिकेट डिटेल्स मैच नहीं हो रही हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आधार में एड्रेस है और बर्थ सर्टिफिकेट में एड्रेस है, वो कभी भी सेम नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता। बट बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम होना और डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए और आधार कार्ड जो पेरेंट्स का है उसमें एड्रेस ठीक होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें ठीक है तो वो दोनों की डिटेल्स मैच होना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें सिर्फ आधार कार्ड में एड्रेस देखा जाता है और बर्थ सर्टिफिकेट में सिर्फ बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और नाम देखा जाता है। तो दिल्ली के अंदर एडमिशन फीस 200 रुपए होती है सिर्फ, तो वो 200 रुपए रिफंडेबल नहीं होते हैं। अगर आप मार्च 19 से पहले अपना एडमिशन विड्रॉ करा लोगे तो सिर्फ वो 200 रुपए काट के स्कूल को जितना आपने अमाउंट दिया होगा वो सारा स्कूल को रिफंड करना होता है पेरेंट को, तो वो सारा अमाउंट आपको रिफंड मिल सकता है। तो बड़ा आसान है ये चेक करना कि मेरा बच्चा स्कूल में सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। 2 तरीके हैं, एक तो 27 दिसंबर के बाद हर स्कूल अपना लकी ड्रॉ करेगा। तो लकी ड्रॉ जो स्कूल करा रहा है उसमें हम जा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि हमारे बच्चे का नाम लकी ड्रॉ में आया है या नहीं आया। अगर आपका लकी ड्रॉ मिस भी हो जाता है तो 23 जनवरी को जो पहली लिस्ट आएगी जो कि डी डे है, जो कि रिजल्ट डे है, उस दिन हमारा नाम हमारी लिस्ट में आया है या नहीं आया है वो चेक हो सकता है। अब वो लिस्ट कैसे मिलेगी? अगर आप इजी स्कूलिंग के थ्रू अप्लाई करोगे तो इजी स्कूलिंग की वेबसाइट पे मिलेगी। अगर आप डायरेक्टली स्कूल की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करोगे तो स्कूल की वेबसाइट पे आपको वो लिस्ट मिल जाएगी। बट इजी स्कूलिंग की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करोगे तो आपको प्रॉपर SMS, व्हाट्सएप सब कुछ आएगा आपको बताते हुए कि आपका नाम आया है या नहीं आया। अगर आप इजी स्कूलिंग की वेबसाइट की मदद से स्कूल्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल परेशान होने की नीड नहीं है। आपको कोई हार्ड कॉपी सबमिट करके आने की नीड नहीं है। हमारी वेबसाइट पे अप्लाई करने का मतलब है स्कूल में ऑटोमेटिकली फॉर्म चला गया है। तो जैसे पिछले 5 साल में 1 लाख से ज्यादा पेरेंट्स ने मदद ली है इजी स्कूलिंग की वेबसाइट के थ्रू स्कूल्स में अप्लाई करने की, तो आप भी उस सर्विस का लाभ लें और ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में अप्लाई करके अपने बच्चे के लिए राइट स्कूल चुनें। तो SC और OBC कैटेगरी EWS कैटेगरी में लाई नहीं करती, वो DG कैटेगरी में लाई करती है, जिसका एडमिशन edudel.nic.in की वेबसाइट से होता है। जो DOE की वेबसाइट है उसका एडमिशन इजी स्कूलिंग की वेबसाइट या स्कूल की वेबसाइट से नहीं होता। इजी स्कूलिंग की वेबसाइट की मदद से सिर्फ जनरल कैटेगरी का एडमिशन होता है। तो अगर आपको SC OBC कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आप edudel की वेबसाइट पे जब EWS के फॉर्म निकलेंगे तभी DG कैटेगरी के भी फॉर्म मिलते हैं। उसी कैटेगरी के अंडर आप SC या OBC कोटा की मदद से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपकी कुछ क्वेरीज मैं सॉल्व कर पाया हूँ। स्टिल अगर आपकी कोई और क्वेरीज दिल्ली एडमिशन में बची हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालें, मैं उनके ऊपर भी दोबारा एक वीडियो बना सकता हूँ या मेरी टीम रिप्लाई कर सकती है। तो बने रहे इजी स्कूलिंग के साथ। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल।